माफी चाहो हमारे तो मन में घंटों पर फारे घुसी गए हाड़ी पुलिस के बजाय हाड़ी से तो हचर बोल और सोरा हरियाली डाल 3 मीटिंग बाकी है ना माफी चाहो ठीक है ना। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय सुखराम विष्णु साहब, यहाँ पर उपस्थित बहन श्रीमती संध्या जी चौधरी, भाई अरिंदर चौधरी जी, उपस्थित तमाम मेरे बड़े बुजुर्गों, पंच पटेलगण, उपस्थित भाइयों, विशेष तौर पर आई हुई मेरी माताएं बहनें, युवा साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने जिस जोशीले अंदाज में मेरा स्वागत किया है, मान सम्मान दिया है और जेसीबी और फूल मानव से स्वागत किया है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आप लोगों ने जो अपना कीमती समय निकाला है मेरे लिए आज इस मीटिंग में पधार के, उसके लिए भी मैं आप सभी माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का और भाइयों और युवा साथियों सबका धन्यवाद है। अभी पूर्व वक्ता आदरणीय पूर्व मंत्री जी ने आपको बताया कि कांग्रेस सरकार ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी है, सांचौर को जिला तक बना दिया। कांग्रेस की जब सरकार थी 2000 पंचायत बने गए सर 2000 तो पंचायत भी बना दी, 2000 पंचायत भी बना दी, 2 12वीं स्कूल, लिस्ट लंबी है, 2 12वीं स्कूल, 2 सड़क, पंचायत, 2 छोटी सड़क, 2 बड़ी सड़कें, 2 छोटी सड़कें, तो कोई कमी नहीं रखी है कांग्रेस की सरकार ने। और सबसे मोटी बात तो आपके सांचौर को जिला बना दिया, और जिला बनने से कोई जो पूरा बड़े कार्यालय जिले में होते हैं, कलेक्टर यहीं बैठा दिया, एसपी यहीं बैठा दिया, आप समझ सकते हो, सीएमएचओ, जितने भी 30-35 जिले के बड़े कार्यालय होते हैं वो सब आपके घर में सांचौर में लाके खड़े करते हैं। और जो जिले का बजट आएगा वो सांचौर का अलग बजट आएगा, जो बजट आएगा जयपुर से, वो जिले का जो बजट आएगा वो सांचौर को अलग मिलेगा। तो ये तमाम बातें, और कांग्रेस के राज में आदरणीय गहलोत साहब आप सबके आशीर्वाद से 3री बार मुख्यमंत्री थे, 3री बार। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये माताएं बहनें बैठी हैं, अन्नपूर्णा राशन किट, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जब उनको दूसरा कार्यकाल आपके आशीर्वाद से था तो बुजुर्गों के लिए पेंशन चालू करी, कोई कमी नहीं कभी छोड़ी है। मगर आज दुख है कि भाजपा की सरकार बन गई, 3.5 महीने हो गए, आज क्या हो रहा है, ये माताओं बहनों के अन्नपूर्णा राशन किट में से पूरा राशन गायब, केवल खाली थैला पकड़ा रहे माताओं बहनों को भाजपा वाले। और गहलोत साहब की सोच थी कि महंगाई के इस दौर में माताओं बहनों की रसोई में चीनी, दाल, नमक, तेल, महंगाई के दौर में इनकी रसोई तक पहुंचे, सरकार की योजना के तहत किसी तरह राहत मिल जाए। मगर भाजपा के पेट में दर्द हुआ और सरकार बदलते ही भाजपा वालों ने खाली थैला पकड़ा रहे माताओं में। और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मैं आउर में गया, उप प्रधान जी बोले मुझे, प्रजापत जी, हमने उसका वीडियो भी अपलोड किया है, उप प्रधान जी बोले कि कांग्रेस का राज था, पथरी हुई पेट में, 3 लाख रुपए का बिल बना, कांग्रेस के राज में 1 रुपया भी नहीं लगा। और भाजपा के राज आते ही पेट पे वापस तकलीफ हुई और 51,000 रुपए का बिल ले लिया पथरी का वापस। तो ये फर्क है कांग्रेस और बीजेपी के राज। बुजुर्गों के पेंशन जहां जाते हैं, ये सांचौर, जालोर और सिरोही में नहीं, पूरे राजस्थान में इन योजनाओं पे भाजपा की सरकार पैसे की कमी कर रही। बुजुर्गों को पेंशन किसी को 2 महीने से नहीं मिल रही, किसी को 1.5 महीने चक्कर कटा रहे, कोई 3 महीने से नहीं मिल रही। ये तमाम बातें आप सबको ध्यान में रखनी होगी। और आपसे निवेदन है, 26 अप्रैल को जब वोट पड़े इस क्षेत्र में, तो भाजपा वालों को एक करंट दे दो जालोर सिरोही सांचौर। ये जो भाजपा वालों को करंट मिलेगा तब उनको मालूम पड़ेगा कि माताओं बहनों का राशन गायब करने से क्या होता है, बुजुर्गों के इलाज में पैसे की कमी से क्या होता है। ये तमाम बातें आप सबको ध्यान में रखनी है। आदरणीय मंत्री महोदय जी उठ गए तो मुझे इशारा है कि जल्दी निपटाओ बात को। तो उठ गए तो मैं 2 मिनट और लेता हूँ कि 3-4 बात करूंगा कि मैं कल रामनवमी का त्योहार है, आप सबको पहले तो अग्रिम बधाई त्योहार रामनवमी। और कल मैं रामनवमी के पावन दिवस पर मैं मेरा घोषणा पत्र जारी कर रहा हूं इस पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिए, जनता के लिए,
मैं उसमें बताऊंगा कि क्या मेरी प्राथमिकता है, क्या मैं युवाओं के लिए करना चाहता हूं, क्या क्षेत्र के लिए करना चाहता हूं। पूरे विजन डॉक्यूमेंट हम जारी करेंगे क्षेत्र की जनता के लिए कल रामनवमी के त्योहार पे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 20 साल से भाजपा के सांसद ने पीछे धकेल दिया इस पूरे इलाके को, कोई काम हुआ नहीं। आप सब जानते हैं भाजपा की सरकार दिल्ली में है, ये भाजपा वाले बात करते हैं डबल इंजन सरकार की, तो इनका डबल इंजन यहाँ फेल हो रहा है। फेल हो रहा है जब सांसद भाजपा का, दिल्ली में सरकार भाजपा की, तो भाई कोई तो काम लेके आते यहाँ पे, कोई तो दिल्ली के काम लेके आते। ये बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, स्वर्गीय बूटा सिंह जी जब थे तो मैं सुनता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र में, उस जमाने में बड़े मंत्री भी थे, उस जमाने में इस क्षेत्र के लिए जो काम लेके आए दिल्ली से, उसके बाद कोई काम यहाँ पे वापस नहीं आया इन 20 सालों में। तो आप लोगों से निवेदन है, आदरणीय गहलोत साहब ने जोधपुर को 1980 में जब वो पहली बार सांसद बने, मैं पैदा हुआ उस साल, उन्होंने एक रेलगाड़ी चलती थी, बाद में रेलगाड़ियों का जाल बिछा दिया। देश के हर कोने से जोधपुर में रेलगाड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। इंदिरा जी के साथ मंत्री बने, उड्डयन मंत्री बने, तो जोधपुर को हवाई सेवा से जोड़ दिया। आज जोधपुर वो शहर है जहां 3 बड़े इंस्टीट्यूट अगर किसी एक शहर में भारत के हैं तो जोधपुर है। एम्स, IIT, ट्रिपल IIT, कृषि विश्वविद्यालय, 7 बड़ी यूनिवर्सिटियां, कोई कमी। ये सब किसलिए कब संभव हुआ? इसलिए संभव हुआ कि आदरणीय गहलोत साहब ने 1980 के दशक में ये सोच रखी कि जोधपुर को आगे बढ़ाना है, तो जोधपुर के नेशनल हाईवेज को जोड़ा, रेलगाड़ियों से जोड़ा, हवाई सफर से जोड़ा, ताकि बाहर के उद्योगपति आए, बड़े लोग आए, आवागमन का साधन जहां पे भेज देते हैं जिस शहर में, वहां पे स्वयं ही काम धंधे लगते हैं, बड़े कारखाने लगते हैं, रोजगार मिलता है, बाहर के लोग आके बसते हैं। हम चाहते हैं कि जालोर, सिरोही, सांचौर भी, जो मेरा विजन डॉक्यूमेंट है, जो कल घोषणा पत्र है, आप लोग उसको पढ़ें। हम चाहते हैं कि आप सबका आशीर्वाद, आप सबका समर्थन मिले तो 36 कौमों का विकास करूंगा। आप लोगों के सुख दुख में खड़ा रहूंगा। जालोर, सिरोही, सांचौर का इस क्षेत्र में जो पिछले 20 साल पीछे रह गया, इस क्षेत्र को, और ये पीड़ा आप लोगों की नहीं है, हम प्रवासियों में भी जब गए, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, गुजरात के अहमदाबाद, आदरणीय पूर्व मंत्री जी भी साथ थे, आदरणीय गहलोत साहब भी साथ थे, तमाम प्रवासियों से जो हमारा संपर्क हुआ, उनसे हालचाल पूछे, सबके मन में पीड़ा है, जो पीड़ा आप लोगों के मन में कि 20 साल हमारे पीछे रह गए जालोर, सिरोही, सांचौर के। इस 20 साल की भरपाई तब होगी जब आप सब बड़े बुजुर्ग, युवा, माताएं, बहनें सब मुझे आशीर्वाद देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। गहलोत साहब एक माड़ी है कांग्रेस पार्टी में।